51. Which of the following programs are related to quality improvement in in-service education? Quality improvement in in-service education. B. Skill development programs. D. Induction training. E. Micro stimulation for competency development. फाउंडेशन कोर्स इन टीचर एजुकेशन नहीं है. कोर्सेस इन पेडागोजी इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स नहीं है. Which of the following sampling methods are probability based? Probability based sampling method कौन कौन सा है? Cluster sampling, quota sampling नहीं है, systematic sampling और एक stratified sampling. तो sampling methods are probability based जो है वो clusters, systematic and stratified है. Then identify from the list of characteristics given below those which are related to a good hypothesis in a research. Simplicity of explanation. क्वेश्चन क्या बोला गया है? आइडेंटिफाई फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बिलो दोज विच आर रिलेटेड टू गुड हाइपोथेसिस इन रिसर्च. अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ गुड हाइपोथेसिस का. पहला है सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, अच्छे से सिंपल वे में उसको एक्सप्लेन किया गया होगा. फिर प्लॉजिबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन. फिर है रिलेशनशिप फॉर्मुलेटेड एमंग वेरिएबल्स हैविंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. उसके बाद हाईली डिफिकल्ट टू वेरीफाई नहीं, नॉट रिलेटेड टू एन एग्जिस्टिंग थ्योरी, ये भी नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ह्यूमन नीड्स एज फॉर्मुलेटेड इन मैस्लोज हियरार्ची ऑफ नीड्स. ह्यूमन नीड्स के ऊपर पहला है साइकोलॉजिकल नीड्स. साइकोलॉजिकल नीड्स. देन होगा हमारा सेफ्टी नीड्स. देन होगा लव एंड बिलोंगिंग नीड्स. देन होगा एस्टीम्ड नीड्स. फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. तो साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ actualization needs. Which is the correct sequence of tasks involved in the development of curriculum? Correct sequence of tasks in the involvement of the curriculum, development of the curriculum. फर्स्ट होगा एसेसिंग नीड्स, जो भी नीड्स है उसको देखेंगे. फिर फॉर्मुलेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. देन सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट. उसके बाद सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज. देन इवैल्यूएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस. हो गया. उसके बाद हम देखेंगे 56 से 56 क्वेश्चन 56 इधर है 56. तो in the statement given below identify those which are related to competency based curriculum design. competency based curriculum design जो है उसको आइडेंटिफाई करना है हमें. तो abilities and learning styles of individuals get support, ये ठीक है. फिर होगा individuals are helped to achieve their potential, ये भी सही है. डी डोमेन स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसी एंड इंडिविजुअल्स इन फोकस, ये भी सही है. इंडिविजुअल्स मेमोरी बेस्ड नॉलेज इज स्ट्रेस, ये नहीं है. करिकुलम गेट्स डिजाइन्ड विद एन आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव, नहीं है. 57 फॉर ट्रेनिंग. 57 का देखिए क्वेश्चन ये है. फॉर ट्रेनिंग इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन यूजिंग स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग. Skinner's operant conditioning model, in which of the following type of procedures negative reinforcement is made contingent on making or withholding of a response in the presence or absence of cause? ये होगा escape learning, फिर punishment learning और एक है एक्टिव अवॉइडेंस लर्निंग. रिवर्ड लर्निंग नहीं है. डिस्क्रिमिनेशन एंड कंडीशनिंग लर्निंग नहीं है. which of the following statements describe the major purpose of mental hygiene? major purpose of mental hygiene ये है prevention of mental disorders, prevention of mental health of the individual and the group,
उसके बाद होगा स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड एस्टीम्ड नीड्स ऑफ ए पर्सन, नहीं ये नहीं है। डिस्कवरी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ थेराप्यूटिक मेजर्स टू क्योर मेंटल इलनेस, ये सही है। प्रमोटिंग बिटवीन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन ग्रुप, ये भी नहीं है। 59 देखेंगे, उसके बाद हो गया 59 देखेंगे। Which of the following shifts have been suggested by NCF 2005 for teachers? NCF 2005 पर टीचर्स के लिए कौन कौन सजेशंस दिया गया था? डिसिप्लिनरी टू मल्टीडिसिप्लिनरी फोकस, टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक डिजाइंस, फ्रॉम फोर walls of classroom to surrounding and outside classroom, नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉलेज और नहीं है, लर्नर्स ऑटोनॉमी टू टीचर डायरेक्शंस नहीं है। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन व्हिच विल बी assented to by वेदांत फिलोसॉफी आर। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन पहला है एवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस विथ ऑल द थ्री क्यूज, IQ, EQ एंड SQ, ठीक है। देन इंक्लूसिव एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं है, एंड एजुकेशन फॉर ऑल, ये तीन है। रिपीटेशन लीडरशिप मॉडल नहीं है। सावित्रीबाई फुले इज नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड एरियाज। सावित्रीबाई फुले का कंट्रीब्यूशन कहाँ पे है? पीस एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, एजुकेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, वुमेन एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर एजुकेशन। इसमें से होगा वुमेन एजुकेशन सावित्रीबाई फुले और होगा एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, ये दोनों होंगे। उसके बाद आ गया 60, अभी हमारा 60 वाला क्वेश्चन आ गया। 60 भी हो गया, 61 भी हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 62 का क्वेश्चन जो है, इस पेज में है सारे क्वेश्चन, इसका डिस्कशन करेंगे। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट दोज फैक्टर्स दैट हेल्प इन सोशल मोबिलिटी। वो फैक्टर को डिसाइड करो। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, इसमें से फैक्टर्स दैट हेल्प इन सोशल मोबिलिटी। उसका आंसर है हमारा एजुकेशन, फिर इनकम और एक है ऑक्यूपेशन। कास्ट रिलीजन नहीं है। डिसेबिलिटी और डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया मतलब क्या? डिफिकल्टी इन मोटर कोऑर्डिनेशन, मोटर कोऑर्डिनेशन में जो डिफिकल्टी आता है रिजल्टिंग इन पुअर और आउट ऑफ ऑर्डर मूवमेंट्स, ठीक से मूवमेंट जो नहीं कर पाते हैं उसको बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया। ओके, देन डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया मतलब डिफिकल्टी इन डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी एंड लैंग्वेज स्किल, डिसलेक्सिया। एल से लैंग्वेज, ठीक है ना। ADHD, ADHD क्या है? डिफिकल्टी इन पेइंग अटेंशन एंड एक्शन विथाउट नोइंग कॉन्सिक्वेंसेस, डिफिकल्टी इन पेइंग अटेंशन एंड एक्शन विथाउट नोइंग कॉन्सिक्वेंसेस, ये होगा ADHD। फिर डिस्ग्राफिया, ग्राफिया, डिस्ग्राफिया डिफिकल्टी इन राइटिंग, ठीक है ना, ग्राफ काटने में जैसे बनाने में डिफिकल्ट होता है तो डिस्ग्राफिया मीन्स डिफिकल्टी इन राइटिंग एसोसिएशन विद यूजेस ऑफ रॉन्ग वर्ड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। उसके बाद देखेंगे सॉरी सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल एंड पावर रिसोर्स। सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल, डायरेक्टिव स्टाइल, डायरेक्टिव स्टाइल है कोर्सिव पावर, ये है HTLR। उसके बाद सपोर्टिव स्टाइल, सपोर्टिव स्टाइल क्या है? पावर रिसोर्स, सपोर्टिव स्टाइल का रिवार्ड पावर। देन पार्टिसिपेटिव स्टाइल, इसका है इंफॉर्मेशन पावर। एंड डिलीगेटिंग स्टाइल, डिलीगेटिंग स्टाइल का है एक्सपर्ट पावर, ठीक है। नीचे दिया गया HT मतलब हाई टास्क, हाई रिलेशनशिप, लो टास्क, लो रिलेशनशिप। अब लोग क्वेश्चन ऐसे झूम करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। यूजीसी क्या करता है? टू मेंटेन एंड रेगुलेट स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन। नाक का काम क्या करता है? टू गिव एक्रेडिटेशन टू इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग, यह है नाक का काम।
फिर CABE क्या करता है? टू फॉर्मुलेट न्यू पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ एजुकेशन। देन NCTE क्या करता है? टू रेगुलेट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ टीचर एजुकेशन। NCTE, ठीक है ना। CABE टू फॉर्मुलेट न्यू पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ एजुकेशन। फिर देखेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। 66 नंबर क्वेश्चन ये है इधर। लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड सॉरी एक्टिविटीज। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी with little or no scope for teacher intervention, a kind of negative education। ये है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। मेमोरी लेवल में क्लियर एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड द डिस्क्रिप्शन विथ एन आई ऑन करेक्ट रिटेंशन, ठीक है, रिटेंशन पावर जो गेन होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में एम्फासिस ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स विथ ए व्यू टू प्रमोट कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि नहीं। फिर रिफ्लेक्टिव लेवल में प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन पार्टिसिपेटरी मोड। रिफ्लेक्टिव में क्या होता है? पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेटरी मोड में रहते हैं दोनों टीचर और स्टूडेंट। देन देखेंगे 67 क्वेश्चन। 67 में मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन एंड डिस्क्रिप्शन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन मॉडल जो है वो क्या है? पार्टिसिपेंट्स बिकम प्रोफिशिएंट थ्रू डेमोन्स्ट्रेटिंग मास्टरी, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करके वो लोग अपना कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं ना, जो खुद डेमोन्स्ट्रेट करके उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। फिर बिहेवियरिस्टिक में क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग यूज्ड फॉर टीचर ट्रेनिंग बिहेवियरिस्टिक में। फिर इंक्वायरी ओरिएंटेड में क्या होगा? पार्टिसिपेंट्स एक्सप्लोर एकेडमिक कंटेंट बाय पोजिंग एंड इन्वेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, ये हो गया हमारा सी। देन देखते हैं टाइप ऑफ रिसर्च एंड फीचर्स। रिसर्च किस टाइप के होते हैं और फीचर्स क्या क्या है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्वालिटेटिव आइडिया is gathered fast and the same predominates later। ओके, ये है एक्सप्लोरेटरी। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल में मैक्रो लेवल एनालिसिस अटेम्प्टेड फॉर द डाटा, ये है क्रॉस सेक्शनल। एक्सप्लेनेटरी में होता है क्वांटिटेटिव डाटा इज गैदर्ड फास्ट एंड द सेम प्रीडोमिनेट्स लेटर। देन हमारा क्या है? ये ट्रायंगुलेशन में क्या होता है? ट्रायंगुलेशन रिसर्च में होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा आर गैदर्ड एंड इंटीग्रेटेड, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री ऑफ ए यूनिट इज डन, ये है लॉन्गिट्यूडिनल डाटा। फिर देखेंगे टाइप ऑफ करिकुलम चेंज एंड एग्जाम्पल्स। टाइप ऑफ करिकुलम चेंज एंड एग्जाम्पल ये देखेंगे अभी। ये है सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है ए न्यू टेक्स्ट बुक रिप्लेसेस द ओल्ड टेक्स्ट बुक। ये सब्स्टिट्यूट हो गया ना, तो सब्स्टिट्यूशन। अल्टरेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कंटेंट इनटू एग्जिस्टिंग लर्निंग मटेरियल, ये है अल्टरेशन। फिर perturbation मतलब चेंज इन टाइम अलाउड फॉर टीचिंग ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। टाइम जो चेंज होता है वो है perturbation। वैल्यू ओरिएंटेशन जो है एम्फासिस ऑन पर्सनल ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स देन एकेडमिक ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देना, एकेडमिक ग्रोथ के ऊपर उसको होता है वैल्यू ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इधर देखते हैं टाइप ऑफ इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव्स। कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन होता है टू डिटरमाइन द नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट एंड डायग्नोज द प्रॉब्लम्स। देन इनपुट इवैल्यूएशन
इनपुट इवैल्यूएशन हमारा होता है टू आइडेंटिफाई एंड असेस द स्कूल सिस्टम कैपेसिटीज। उसके बाद प्रोसेस इवैल्यूएशन में टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स इन द प्रोसीजरल डिजाइन और इट्स इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ये है हमारा सी का आंसर। प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, इसमें टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड एंड कंटेंट्स कवर्ड। ये है प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, कितना रिजल्ट गेन किया हम लोग मतलब। देन है इंटेलिजेंस थ्योरी एंड प्रोमोटर्स। इंटेलिजेंस 71 नंबर क्वेश्चन, इंटेलिजेंस थ्योरी एंड प्रोमोटर्स। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी प्रमोट किए किसने किया था? ये किए थे एल थर्स्टन। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, ये जेपी गिलफोर्ड। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल जेपी गिलफोर्ड। मल्टीपल इंटेलिजेंस हावर्ड गार्डनर। ठीक है। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी डैनियल गोलमैन। 72 नंबर क्वेश्चन अभी देखेंगे। ये है तो इंडियन थिंकर्स एंड नेम ऑफ बुक्स। महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये हमें तो पता है। रविंद्रनाथ टैगोर, द होम एंड द वर्ल्ड। श्री औरोबिंदो, ए लाइफ डिवाइन। स्वामी विवेकानंद, वर्तमान भारत। स्वामी विवेकानंद। फिर टाइप्स एंड मेटाफिजिकल कैटेगरीज। कॉज ओनली प्रकृति। कॉज ओनली कौन है? प्रकृति। इफेक्ट ओनली, इफेक्ट कौन है? 5 सेंसरी ऑर्गन्स, 5 मोटर ऑर्गन्स, मानस एंड 5 ग्रॉस बॉडीज, ये सब हैं इफेक्ट ओनली में। बोथ कॉज एंड इफेक्ट कौन है? बोथ कॉज एंड इफेक्ट हैं महत, अहंकार एंड 5 सब्टल एसेंस, ये है बोथ कॉज एंड इफेक्ट। फिर नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट, ये है पुरुषा। Which of the following are included under ICF model of classification and disabilities? तो ये है बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स, पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये तीनों हैं। पॉलिसीज फ्रेम्ड फॉर द डिसेबल्ड नहीं है, फंडिंग फॉर द गवर्नमेंट नहीं है। अभी देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द Identify the statements which indicate the needed actions for a change program of a organization. Identify the statement, उस statement को हमें चूज करना है which indicate, क्या indicate करते हैं? तो needed action, जो भी action किया जाएगा for a change process of an organization। ठीक है, तो क्या होगा वो? तो organization must go through an unfreezing। उसके बाद anxiety 1, fear of change should be डिक्रीज, उसको नीचे किया जाएगा तभी तो चेंज कर पाएंगे ना। फिर एंग्जाइटी 2, फियर ऑफ नॉट चेंजिंग मस्ट बी इंक्रीज्ड। एडॉप्शन ऑफ एनी इनोवेटिव प्रोसीजर लीडिंग टू ट्रायल नहीं है। और डिस्कशन बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ फोर्सेस रिस्ट्रक्टिंग डिवाइस, ये भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रपोज्ड बाय एडवर्ड डेमिंग फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए एडवर्ड डेमिंग क्या प्रपोज किए थे? एडॉप्ट न्यू फिलोसफी, सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन, इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब, ड्राइव आउट फियर। क्योर्स फॉर पुअर परफॉर्मेंस नहीं था। 77 आइडेंटिफाई द सीक्वेंस इन जनरेटिंग ए ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी को प्रपोज करने के लिए और जनरेट करने के लिए उसका सीक्वेंस बताइए बोला गया है। ठीक है ना। तो पहला होगा डिसाइडिंग अबाउट द नीडेड सैम्पलिंग डिज़ाइन एंड डाटा कलेक्शन। पहले सैम्पलिंग डिज़ाइन और डाटा कलेक्शन को देखेंगे। कोडिंग एंड मेमोइंग, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम? कैटेगराइजिंग एंड कंपैरिजन, कैटेगराइज करेंगे, कंपेयर करेंगे। फिर करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कोर वेरिएबल लीडिंग टू इट्स सैचुरेशन, थ्योरी वेरिफिकेशन एंड जनरलाइजेशन,
emerging। ये होगा इसका आंसर। इसका मैं आंसर भी टिक कर दी हूँ, सब लोगों को देखना है आराम से। 78 human capital theory gives emphasis on staff motivation, investment on education and in service education of the staff। बाकी जो सिक्योरिटी ऑफ स्टाफ नहीं है, स्टाफ रिक्रूटमेंट भी नहीं है। While preparing a budget, एक बजट जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं, which of the following points are considered to be mandatory? कौन कौन पॉइंट मैंडेटरी होगा? रेवेन्यू, यहाँ वो तो जैसे भी करके रेवेन्यू तो होगा ही। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन वो भी होगा, एंड टीचर्स सैलरी ये भी मस्ट होगा, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी वाइल प्रिपेयरिंग ए बजट which of the following points are considered to be mandatory? मैंडेटरी पॉइंट कौन कौन सा है? रेवेन्यू, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड टीचर्स सैलरी। which of the following features explain the concept of dependent origination in Buddhist philosophy? dependent origination in Buddhist philosophy वो है everything in this world is conditional and relative. From the ultimate standpoint there is no difference between samsara and nirvana. उसके बाद all appearances dharmas being relative have no real organization, ठीक है। उसके बाद है assertion and reason, देख लेते हैं क्या है। information systems support promotion of research, development and innovation, related growth of a country. Information is the basic input to the development, both correct हैं। R is the correct explanation also। उसके बाद देखेंगे planning for instructions refers to the decision made about organization, implementation and evaluating instruction, ठीक है। planning gives a sense of direction and through this a feel of confidence to the teacher. it helps the teacher to become a reflective decision maker about instruction। ये सही है दोनों, ठीक है। explanation भी correct है। देखते हैं टेस्ट with larger number of items have higher reliability, ठीक है। each test item adds to test reliability, ये नहीं है। 84 concurrent validity coefficients are generally higher than predictive validity coefficient, सही है। this does not mean that the test with higher validity coefficient is more suitable for a given purpose, ये भी सही है। the quality of reflection is the determined by the ability to match teaching behavior to the established course, ठीक है। the technical approach to reflection proportional knowledge is reflected upon and then applied to practice, ये नहीं है correct explanation, true है लेकिन। scientific management theory of F.W. Taylor gives a mechanical explanation of work and workers, ये सही है। Human relations, leisure and emotion are given prime importance by F.W. Taylor to enhance productivity by an organization, नहीं है। उसके बाद 87 to improve pre-service teacher education program, the aspirants for teaching profession be screened for their aptitude in teaching, सही है। faculty development program for teachers should be regularized to improve pre-service teacher education, ये नहीं है। 88 as the alpha level becomes more stringent, goes from 0.05 to 0.01, the power of the statistical test decreases, ठीक है। a directional hypothesis leads to more power than a non-directional hypothesis, both are true। in Freud's postulation, id is the original system of personality and is the reservoir of psychic energy. it uses the mechanism of pleasure principle and is a tension reduction mechanism, ठीक है। all defense mechanisms have two qualities, they deny, distort or falsify reality and they operate unconsciously, both are true।
उसकी बात है, इन एडिशन टू द फास्ट दैट ग्रोथ इन कॉन्शियस इट कैन बी रिलेटिवली रैपिड इन सर्टन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, in the process of development follows a pattern in terms of physical development, cephalocaudal sequence, while in the case of mental development it shows an increase in the capacity of concrete level thinking and abstract thinking. Both are true. बाकी कॉम्प्रिहेंसन है इधर, तो ये कॉम्प्रिहेंसन खुद कर सकते हैं हम, इसको और मैं नहीं पढ़ रही हूँ। 91 to 95 है, 96 to 110 जो कॉम्प्रिहेंसन आता है। ठीक है, थैंक यू।